राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइन एंड एंगल्स। आज की क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लाइन एंड एंगल्स के जो आपके स्कूल एग्जाम और आपके टर्म 1 में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों, ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन बार बार देखने नहीं पड़ेंगे। ज्योमेट्री में क्या होता है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोग कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिकॉल करना पड़ता है। आपको ये वीडियो देखने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल 6.2 लिया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले देखिए इसमें गिवन क्या क्या है। क्या गिवन है, कह रहा है पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। कह रहा है ये जो बच्चों OR है, OR ये POS का क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर समझते हैं ना, कि वो लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। OT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QOS। और ये जो OT है, OT ये लाइन, ये QOS को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो बाइसेक्टर गिवन है, ठीक है। एंगल POS ये कितना है बच्चों, x। कहाँ है POS, POS। इसका मतलब ये जो एंगल है ये आपको x गिवन है। कितना गिवन है बच्चों, x, राइट। क्या फाइंड करना है सर, हम लोग को ROT फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है ROT, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये स्टूडेंट, ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है। आइए देखिए, पहले मैं मेंशन कर दूं क्या फाइंड करना है, एंगल ROT। अगर आप ध्यान से देखो फिगर को बच्चों, तो ध्यान देखो ROT, जो ROT एंगल है, इसके अंदर दो एंगल हैं। देखिए ध्यान से, एक है ROS और दूसरा कौन सा स्टूडेंट, TOS। दिख रहा है ना बच्चों। अगर आप ये दोनों एंगल फाइंड कर लोगे तो आपका एंगल ROS आ जाएगा। तो यह मेंशन कर दो कि सर ROS के पास दो एंगल है। कौन कौन से बोलो बच्चों, एक है ROS, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा कौन सा एंगल है, TOS। सर अगर आप ये दोनों एंगल फाइंड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं गिवन क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है सर, हम लोग का टारगेट है एंगल ROS। कहाँ पे ROS है, ये ROS। सर इस क्वेश्चन में गिवन था कि जो OR था वो POS का बाइसेक्टर था। क्या था बच्चों, बाइसेक्टर था। इसका मतलब जो एंगल ROS जो होगा, कौन सा बच्चों, ये वाला एंगल ROS, ये वाला एंगल, ये इस एंगल क्या होगा, इसका पूरे क्या होगा, हाफ, क्योंकि OR क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो आप कह सकते हो कि OROS इज हाफ ऑफ एंगल POS। और यहां मेंशन कर देना, क्या मेंशन कर देना, कि गिवन है कि OR इज बाइसेक्टर। ये आप साइड में मेंशन कर देना कि OR क्या है, इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। सर आपको POS गिवन है बच्चों, गिवन है ना एंगल POS कितना है, x। देखिए मैंने मार्क कर रखा है, कितना POS है, x है। इसकी वैल्यू पुट कर दो। सर आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपका एंगल ROS तो आ गया, POS कितना है, x है। इसका मतलब ROS कितना होगा, सर ये हो जाएगा x/2। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सर आपने ROS तो फाइंड कर लिया, आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या बच्चों, अब कौन सा एंगल है बताइए स्टूडेंट, एंगल TOS। सर अब आप TOS भी फाइंड कर लो। अगर अब आप TOS फाइंड कर लोगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आ जाएगा। उसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे। ROS तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसको मैं इक्वेशन A मार्क कर देता हूँ। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। क्या किया हम लोगों ने, ROS फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है सर, अब आपको फाइंड करना है एंगल कौन सा, TOS। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। क्या गिवन था सर, एक OR बाइसेक्टर गिवन था, इसको आपने यूज कर लिया। अब क्या है, OT इज ऑल्सो बाइसेक्टर। ये लाइन OT ये भी बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, QOS का। मतलब कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो कि सर ये एंगल भी जो है वो इसके इक्वल है। हमें कौन सा एंगल चाहिए, TOS या SOT। TOS क्यों चाहिए, क्योंकि सर ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सर TOS जो है ये भी हाफ होगा। किसका हाफ होगा बोलो स्टूडेंट, बोलिए, QOS का। सर ये हाफ है QOS का। ये देखिए
क्यू ओ एस का, ये क्या है बच्चों, हाफ है, क्योंकि इसका ओ टी क्या है, इसका बाइसेक्टर है, यहाँ मेंशन कर देना, बिकॉज ओ टी इज बाइसेक्टर। गिवन इंफॉर्मेशन को मेंशन करते आइएगा। अब सर आपको बस क्यू एस फाइंड करना और आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है क्यू एस, सर ये है क्यू ओ एस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है। क्या गिवन है, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पी क्यू गिवन है तो इसका भी कोई रोल होगा, राइट। स्ट्रेट लाइन का यूज क्या होता है बच्चों बताइए, यस, लीनियर पेयर। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इसको यहाँ पे साइड में मेंशन कर दो, एक ब्लॉक बना के साइड में मेंशन कर दीजिएगा। क्या मेंशन करेंगे इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में आप ये दिखा सकते हैं कि एंगल क्यू, कौन सा बच्चों, क्यू ओ एस प्लस कौन सा एंगल, पी ओ एस, पी ओ एस किसके इक्वल होगा बोलिए, सर ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों, बिकॉज पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसको भी यूज कर लिया हम लोगों ने। और यहां लिख दीजिएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सर पीओएस कितना है, सर पीओएस एक्स है, ये भी यूज हो गया। देखो स्टूडेंट, मैंने चारों इंफॉर्मेशन यूज कर लिए, इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज किया, इसको भी यूज किया, अब ये भी यूज हो गई। कितना पीओएस, कितनी वैल्यू कितनी है, एक्स, यहाँ पे पुट कर दो। तो एंगल क्यू ओ एस ये आपका हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये देखिए कितना आ गया, 180 माइनस। सर आपने क्यू एस क्यों फाइंड किया है, ये इसका रीजन है, क्योंकि हमको टी यू एस फाइंड करना है। टी यू एस क्यों फाइंड करना है, क्योंकि सर ये आपकी रिक्वायरमेंट है। वैल्यू पुट कर दो, तो एंगल टी ओ एस कितना आएगा, 1/2, कितना है क्यू एस बोलो बच्चों, 180 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी थी, यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपका एंगल टी ओ एस भी आ गया। कितना आ गया टी ओ एस, सर ये आपका आ जाएगा 180 माइनस एक्स होल बाय 2। सर ये आपकी आ गई इक्वेशन बी। क्या किया हम लोगों ने, सर आर ओ एस फाइंड, क्या फाइंड किया, आर ओ एस। क्यों फाइंड किया, सर क्योंकि ये चाहिए था। क्या फाइंड किया, टी ओ एस, क्योंकि ये चाहिए था। ये दोनों एंगल क्यों चाहिए थे बताओ बच्चों, क्योंकि आपको एंगल आर ओ टी चाहिए था। और आपने देखा था कि आर ओ टी एंगल के पास दो एंगल इसके अंदर मौजूद थे, राइट। आपने दोनों एंगल फाइंड कर लिए। क्या करेंगे सर, सर इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को जाके यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। इसको मैं अलग से शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए, एंगल आर ओ टी किसके इक्वल था, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल टी ओ एस। वैल्यू पुट कर दो, आर ओ एस कितना है बोलिए, यस, x/2। टी ओ एस कितना है, सर ये है 180 माइनस x/2। अगर आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी और बढ़ जाती है बच्चों। अब देखिए बड़ा आसान हो जाएगा, देखिएगा इसका एलसीएम कितना होगा बोलिए, सर इसका एलसीएम 2 होगा। क्या आएगा, x प्लस 180 माइनस एक्स, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। सर ये आपका एंगल आर ओ टी आ गया। कितना आएगा आर ओ टी, सर ये आपका आ जाएगा 180/2, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 90 डिग्री। सर आपका एंगल आर ओ टी जो है वो कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री। देखिए कितने इजी वे में प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है बच्चों, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 का एग्जाम्पल 6.2। ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी आता है, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसमें मेन फोकस आपको ये करना है कि जो एंगल आपको फाइंड करना है उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सर इसके पास दोनों पार्ट कंटेंट थे। और फिर क्या किया, आपने दोनों एंगल्स को फाइंड कर लिया। किसकी हेल्प से फाइंड किया, सर गिवन इन्फॉर्मेशन। सर गिवन इन्फॉर्मेशन, दो बाइसेक्टर गिवन थे और आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन थी और आपको एक एंगल की वैल्यू गिवन थी। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छे से नोट करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आता है स्कूल एग्जाम में आता है और टर्म 1 में भी आ सकता है। ध्यान समझिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, कह रहा है इसमें आपको गिवन क्या है, पहले गिवन फोकस करिए। क्या गिवन है, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है पी क्यू क्या है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और क्या गिवन है, आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री। आर ओ क्यू कितना है बच्चों, 90 डिग्री, ये एंगल 90 गिवन है।
OS इज अ रे बिटवीन OP एंड OR। ये OS एक रे है जो OP और OR के बीच में है। क्या प्रूफ करना है सर? ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्या स्टूडेंट देखिए, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ये प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। दो चीज़ पे फोकस करिए, एक तो गिवन इन्फॉर्मेशन पे और दूसरा व्हाट वी हैव टू प्रूव। अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। किस पे फोकस करना है सर? एक आपको ROS एंगल चाहिए, एक आपको एंगल QOS चाहिए और एक आपको POS चाहिए। ROS का है सर, ये एंगल ROS है सर, एक ये एंगल चाहिए। एक कौन सा है? QOS। एक आपको ये एंगल चाहिए, ये पूरा QOS 90 प्लस ROS, ठीक है। POS का है सर, POS सर, आपको ये भी एंगल चाहिए। ये तीन एंगल पे वर्क करना है आपको, ठीक है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए, क्या गिवन है? POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। आइए फर्स्ट पार्ट, मैं इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में करूंगा, ध्यान दीजिएगा। POQ क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। आप लिख दीजिए कि PQ इज अ लाइन। PQ एक लाइन है। अभी आपको बताया मैंने कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल्स होते हैं तो उनका सम कितना होता है स्टूडेंट? यस, 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर। लेकिन अगर उसी स्ट्रेट लाइन पे दो से ज्यादा एंगल हो तब भी उनका सम कितना होगा? 180। लेकिन कंडीशन क्या होगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तब आप लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे। लीनियर पेयर कब लिखेंगे स्टूडेंट? जब वहां पे कितने एंगल होंगे? दो एंगल। तो यहां पर देखिए तीन एंगल है। कौन कौन से? POQ, POS है, एक एंगल आपके पास POS है, दूसरा कौन सा एंगल है सर? ROS है। यस, ये भी इसी स्ट्रेट लाइन पे है, ROS। और एक और एंगल है, कौन सा? QOR। कौन सा स्टूडेंट? QOR। कितना है? 90 डिग्री। किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। रीजन क्या होगा? अब लीनियर पे नहीं, अब क्या लिखेंगे बच्चों? स्ट्रेट लाइन एंगल्स। क्या लिखा जाएगा? स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। सर आपके पास ये तो एंगल 90 पुट कर दिया आपने, QOR। यहाँ पे आप QR लिख दीजिएगा, फिर इसको 90 पुट करिएगा अगले स्टेप में, ठीक है। सर क्या फाइंड करना है? सर हमको ROS फाइंड करना है, ठीक है, और हमको POS भी फाइंड करना है। आप इस इक्वेशन से या तो आप ROS फाइंड कर सकते हैं या POS फाइंड कर सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा बच्चों। इस क्वेश्चन करने के कम से कम आपके पास तीन मेथड हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग ROS फाइंड कर लेते हैं। मेथड इसके बहुत सारे हैं, हम लोग ROS फाइंड कर रहे हैं। पहले 90 को शिफ्ट करेंगे, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 90। क्या है? POS। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? हम लोग POS को भी शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया ROS। कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 90 माइनस POS। सर ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या किया आपने? सर आपने एक इंफॉर्मेशन यूज कर ली, कौन सी? POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे आपका एंगल ROS भी आ गया और इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया? POS। ये देखिए, ठीक है सर। अब क्या यूज करना है सर? अब आपको QS भी लाना है। दो एंगल तो आपके आ चुके हैं, ROS भी आ चुका है और POS भी आ चुका है। QS कहाँ पर है सर? ये है QOS। देखो बच्चों ध्यान देखो, फिगर देखो, QOS के पास दो एंगल है, दिख रहे हैं आपको? QOR कितना है? 90। और कौन सा है? ROS। तो सर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सेकेंड पार्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि एंगल QOS इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों बोलो? QOR मतलब कि 90 डिग्री प्लस का कौन सा एंगल होगा बच्चों? ROS। ये देखिए, दिस प्लस दिस, मतलब कि QS के पास कितने एंगल हैं? दो एंगल हैं, एक है QOR और दूसरा कौन सा स्टूडेंट? ROS, ठीक है। सर इसमें कौन सा एंगल फाइंड करें? पहले QR की वैल्यू पुट कर दो, कितना है? 90। QOS ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल ROS। ये देखिए अगर आपने स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन में अगर आपने POS फाइंड किया होता, इन टर्म्स ऑफ ROS, तो यहाँ पर आप QOS फाइंड करते और दोनों इक्वेशन क्या कर देते आप? सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू प्रूफ, आपका आंसर आ जाता। आपने इसमें क्या फाइंड किया है? ROS। तो क्या करिए, सेकेंड इक्वेशन में भी आप ROS निकालिए। क्या निकालिए आप? ROS। मैंने कहा इसके दो मेथड है क्वेश्चन करने के। एक तरीका क्या है, आप यहाँ से निकालिए POS, यहाँ से निकालिए QS और दोनों क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट, तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा।
दूसरा तरीका क्या है, आपने यहाँ पे ROS निकाला, अब यहाँ पर भी आप ROS की वैल्यू निकालो। कितना आएगा सर, 90 को शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। सर ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या फाइंड किया है, ROS, सेकेंड में भी क्या फाइंड किया है, ROS। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब क्या करना है, इन दो इक्वेशन की हेल्प से आपको अपना प्रूफ करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टूडेंट तीन मेथड हैं। क्या क्या कर सकते हैं सर, अब इनकी इक्वेशंस को आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कब करेंगे, जब इनके RHS सेम होंगे। तो सर कंपेयर तो नहीं हो सकता, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ROS क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल, जबकि आपके आंसर में ROS आ रहा है। इसका मतलब आप इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचा आपके पास, एडिशन। नोट कर लीजिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड हैं ज्योमेट्री में। पहला क्या है, एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा कंपेयर, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बच्चों, एडिशन करेंगे। क्यों, क्योंकि सर आपको सब्ट्रैक्शन करने पे ROS क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग से मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे आप अलग से मेंशन कर दो। क्या मेंशन कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। पहली इक्वेशन में क्या है सर, पहली इक्वेशन में है ROS प्लस इसका LHS क्या है, ROS। ये देखिए दोनों के LHS प्लस कर दिए, वेरी गुड। अब क्या करिए सर, दोनों के RHS प्लस कर दो। इसका RHS कितना है, 90 माइनस POS प्लस इसका RHS क्या है बच्चों, QOS माइनस 90। ध्यान दीजिएगा, QOS माइनस 90 डिग्री। ये देखिए ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ROS। 90 क्या हो जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का है। क्या बचेगा सर, आपके पास बचेगा QOS माइनस क्या बचेगा, POS। देखिए आपका प्रूफ वाला पार्ट आ गया। देखिए QOS भी आ गया, POS भी आ गया, ROS भी आ गया। सर वहाँ तो 2 है, यहाँ पे हाफ है, कोई बात नहीं, 2 को हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। ROS इज इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। ये देखो बच्चों, ये इसका हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। कितना आसान तरीका है, देखा आपने, कुछ नहीं करना। आपको जो जो गिवन है आप उसी पे वर्क करते जाइए। आपको स्ट्रेट लाइन गिवन थी तो आपने उसकी कंडीशन लगा दी। इससे फ़ायदा क्या हुआ सर, ROS और POS में रिलेशन आ गया और वो आपकी रिक्वायरमेंट भी थी। फिर क्या किया आपने, सर आपको ये भी गिवन था QOS 90 है, तो आपने क्या किया, एंगल QS को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। QOR कितना है, 90, तो आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर मैंने बताया कि उसको दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, आप POS की वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ पे क्या निकालिए, QS, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट, आप दोनों इक्वेशन से ROS की वैल्यू निकालो, क्योंकि आपकी ROS आंसर में आ भी रहा है। और फिर क्या करो, दोनों इक्वेशंस को सर इसको ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करेंगे ये मैंने आपको बता ही दिया है, और इससे आपका प्रूफ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज 6.1 के बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक एग्जाम्पल हो गया और एक क्या होगा एक्सरसाइज से। इसी तरीके से एक्सरसाइज 6.2 में भी 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको अगले वीडियो में बता देंगे। करना क्या आपको, इस वीडियो को बच्चों को शेयर करिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है उनसे पूछिए अपने दोस्तों से कि अगर आपको प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये बहुत अच्छा मेथड, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, राधे राधे।